हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंदल मस्ती क्लासेस में। आज हम बिहार बोर्ड के लिए कक्षा 10 का हिंदी का चैप्टर नंबर 1 का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जानेंगे, जिस चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और इसका लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आज हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो अगला प्रश्न है, जाति प्रथा का मुख्य आधार क्या है? तो जाति प्रथा का मुख्य आधार है उसका जन्म। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन किस पर आधारित होना चाहिए? तो श्रम विभाजन जो है वो रुचि और योग्यता पर आधारित होना चाहिए। अगला प्रश्न है, लेखक जाति प्रथा को किसका दुश्मन मानते हैं? तो लेखक जो है जाति प्रथा को समानता का दुश्मन मानते हैं। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा किसे तय करती है? तो जाति प्रथा जो है उसके व्यवसाय को तय करता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है छठा। तो इसमें क्या कहता है, लेखक के अनुसार जाति प्रथा क्या करती है? तो लेखक के अनुसार जो है जाति प्रथा वो भेदभाव बढ़ाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। श्रम विभाजन में व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है? तो श्रम विभाजन में जो है व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो जाति प्रथा जो है वो एक जन्म आधारित है। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन समाज में क्या लाता है? तो श्रम विभाजन जो है समाज में वो जातीयता यानी सहयोग लाता है। श्रम विभाजन समाज में सहयोग लाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 10 का रहा है, लेखक किस प्रकार की समाज व्यवस्था के पक्ष में है? तो लेखक जो है वो समानता आधारित है। अगला प्रश्न है, और यह अब आ गया सत्य असत्य वाला। श्रम विभाजन जाति प्रथा से बेहतर है? हाँ, श्रम विभाजन जाति प्रथा से बहुत ही बेहतर है। तो ये सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेखक ने जाति प्रथा का समर्थन किया है? लेखक ने जाति प्रथा का समर्थन नहीं किया है। तो ये असत्य हो जाएगा। असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करती है? हाँ, जाति प्रथा जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करती है। तो ये सत्य है। अगला प्रश्न है, योग्यता आधारित श्रम विभाजन गलत है? तो योग्यता आधारित श्रम विभाजन वो बिल्कुल ही गलत है। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा व्यक्ति की रुचियों का सम्मान करती है? तो जाति प्रथा व्यक्ति की रुचियों का सम्मान नहीं करती है। ये असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेखक जाति प्रथा को समाप्त करना चाहते हैं? हाँ, डॉक्टर भीमराव
जाति प्रथा को बिल्कुल ही समाप्त करना चाहता है, तो ये सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, समाज को संगठित करने में श्रम विभाजन सहायक होता है। समाज को संगठित करने में श्रम विभाजन बिल्कुल ही सहायक होता है। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन में व्यक्ति को व्यवसाय चुनने की आज़ादी नहीं होती है। नहीं, श्रम विभाजन में व्यक्ति को आज़ादी चुनने की नहीं होती है, व्यवसाय आज़ादी चुनने की नहीं होती है, तो ये असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा समाज में समानता लाती है। तो जाति प्रथा जो समाज में समानता बिल्कुल ही नहीं ला सकती, ये असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और ये लास्ट प्रश्न है, लेखक ने सामाजिक परिवर्तन की बात की है। हाँ, लेखक ने सामाजिक परिवर्तन की बात की है, ये सत्य है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो आपके पास तुरंत पहुंचे। और हाँ, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।